डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 9 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए क्लास का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 34% की कमी कर दी जाती है। मूल संख्या पूर्णांक के निकटतम में शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत में क्या है, ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बतलाऊंगा। पहला तरीका, इस मूल संख्या को हम 100 मानते हैं। फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, 12% का वृद्धि किया जा रहा है, तो हम इसका 112% निकालेंगे। और फिर 23% का वृद्धि किया जा रहा है तो 123%। अब जो संख्या प्राप्त हुआ इसमें 34% का कमी किया जा रहा है। कमी किया जा रहा है तो ये बच के कितना होगा, 100 - 34 = 66%। इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम 100 से माइनस करेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। 112 × 123 = क्या होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, 4 और 3 7, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 3 और 2 5 और 1 2 जा 2 7, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 और 1 3, 1 1 जा 1, 13,776 आया। इसको गुना करेंगे 66 से, 6 छक 36 का 6, हाथ में 3 कैरी हुआ, 7 छक 42, 3 45 और 36, 45 और 36 81 का 1 8 कैरी होगा, 7 छक 42, 42 84, 84 और 8 92 का 2 9 कैरी होगा, 6 तिया 18, 18 और 42 60 और 6 9 69 का 9 यहां लिखेंगे, 6 कैरी होगा, 6 का 6 और 18 24, 24 और 6 30 का 0 3 कैरी होगा, 6 1 6 और 3 9, कितना आ गया ये 90 9216। ये 100 से 100 कैंसिल हो चुका है, 4 0 है तो 4 अंक के बाद यहां पर पॉइंट हो जाएगा। 100 से इसको माइनस करेंगे, 100 - 90 तो कितना आ जा रहा है ये 9.1%, मतलब अप्रोक्स 9% डिक्रीज, क्योंकि ये 100 से कम है। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दूसरा तरीका, 12% का वृद्धि हो रहा है, फिर 23% का, दोनों को ऐड करेंगे और 12 × 23/100, 12 और 23 35 प्लस 12 तिया 36 का 6 3 कैरी हुआ, 12 दूनी 24 और 3 27, 2 अंक के बाद यहां पर पॉइंट ऐड करेंगे 37.76। इस बार 37.76 प्लस हुआ है जो -34%, माइनस कमी हो रहा है इस कारण, प्लस माइनस माइनस 37.76 × 34/100। ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3.76 प्लस में माइनस 76.76 × 34 करना है। 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 7 चौके 28, 2 30, 30 और 18 48 का 8 4 कैरी होगा, 7 चौके 28 और 21, 21 4 25 और 28 25 25 50 और 3 53, 3 5 कैरी होगा, 4 तिया 12 12 और 21 21 और 12 33 33 और 5 38 का 8, 3 कैरी हुआ है, 3 3 9 और 3 12, कितना आ गया 12 8 3 8 4, 2 अंक के बाद पॉइंट यहां लगेगा 100। इस 100 को जब हटाएंगे तो ये पॉइंट यहां पर आ चुका होगा, यहाँ पर, यानी कि 12.838। इससे इसको माइनस करेंगे कितना होगा 83, लगभग 84 से 76 माइनस कर रहे हैं तो 0 8 हो जाएगा, और इधर 9 माइनस में, माइनस का मतलब कमी हो रहा है। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक तालिका दिया गया है जिसमें 3 दिनों फ्राइडे सैटरडे और संडे में 4 प्रिंटरों L M N और O
द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाई गई है। क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक है, तो बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित प्रिंटेड पृष्ठों की कुल संख्या क्या थी। सैटरडे के यहां बात किया गया है, सैटरडे से 15% अधिक बुधवार का है। सैटरडे का टोटल निकालना पड़ेगा, सबके लास्ट में 0 है तो ये 0, 8 लिखे हैं, 9 और 8 17 और 3 20, 20 और 4 24 का 4, 2 कैरी हो रहा है, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22 का 2, फिर 2 कैरी हुआ, 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 8 24 का 4, 2 कैरी हुआ, 2 और 1 3, 34,240। इसका कितना 115%, 115%। 0 से 0 कट हो गया, या 23 टाइम में कट हो जाएगा, कितना से 5 से, या 2 टाइम में कट हुआ, या 17 1 2, 3 दूनी 6, लास्ट में किसमें 6 आ रहा है, ऑप्शन सी में। इस तरह यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप पूरा गुना करके भी देख सकते हैं, यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है, ए बी सी डी। ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 स्टॉक्स है। पोर्टफोलियो का 20% दर्शाता है कौन, ए कितना दर्शा रहा है, 20% दर्शा रहा है, और इसमें रिटर्न कितना है, तो 6% का रिटर्न है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 30% दर्शाता है और रिटर्न कितना है, 8% है। 30% दर्शा रहा है, रिटर्न कितना है, 8% है। सी क्या है, 20% दर्शा रहा है और रिटर्न कितना है, 4% है। 20% और रिटर्न कितना है, 4%। डी 30% दर्शा रहा है और रिटर्न कितना है, -5%। यहां भी देखेंगे नेगेटिव रिटर्न है 5% का, तो -5%। या किस रेशो पे हो गया, 2:3:2:3 में। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, औसत रिटर्न। 6 2 12% यहां से मिल रहा है हमको, 8 3 की 24% यहां से मिल रहा है, 4 दूनी 8 यहां मिल रहा है, और 5 दिया 15, -15 यहां से मिल रहा है। सबको ऐड कीजिए, 12 और 8, 20 से 15 माइनस हो गया 5 और 24, 29 कितना में, यहां देखिए टोटल कितना है, 2 3 5, 5 और 5 10, 10 में 29 आ रहा है। ये 10 में इसको जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 2.9, और ये किस में है, परसेंटेज में, तो प्रतिशत में 2.9% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह ग्राफ 2018 में 3 कंपनियों, कौन कौन सा कंपनी है, तो कंपनी ए, बी और सी द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन को दर्शाता है। कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, कुल उत्पादन। यहां देखिए प्रोडक्शन इन 2018 को ऑरेंज कलर में दिखाया गया है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना है, 140, 190 और 150, तो 450 प्लस 30, 480 किसमें, थाउजेंड्स में, तो 480,000 जो है टोटल उत्पादन हो रहा है 2018 में। सी द्वारा उत्पादित कितना है, तो 150,000। सी कितना उत्पादित कर रहा है, तो 150 इंटू 100, ये करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट हो गया, कितना बचा, 1500, और 48 से हमें ये डिवाइड देना है। 3 टाइम में 144, 8 3 की 24 के 4, हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 6 0। 2 टाइम में, सॉरी 1 टाइम में 48, 12 आया 0 पॉइंट, 2 टाइम में 96, 24 आएगा 0, 5 टाइम में
240. Required answer is 31.25%. Next question, question number 5. x, y, z धनात्मक संख्याएं हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो हमसे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का न्यूनतम मान पूछा है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन जो है हमेशा हार्मोनिक मीन के इक्वल टू होता है या फिर बड़ा होता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सभी संख्याओं का सम बाय संख्याओं की संख्या। यहाँ x y z 3 संख्या है, तो इन तीनों को ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और 3 से डिवाइड कर देंगे, यही इन तीनों का अरिथमेटिक मीन होगा। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक में 3 संख्या है तो 3 रखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे इनके रेसिप्रोकल के सम का, मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, जो हमें यहां पर निकालना है। यह जो है अरिथमेटिक मीन जब बड़ा होगा या इक्वल होगा इसके। x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ कितना दिया है? 1, या तो 1/3 हो गया, या बड़ा है या इक्वल टू है 3 जो भी रिक्वायर्ड हमें है जो निकालना है उसका। तो जो निकालना है वो मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z या तो बड़ा होगा या इक्वल टू होगा 3 × 3 9 से, यानी कि इसका जो न्यूनतम मान हो सकता है वह 9 ही हो सकता है। इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक चोर 6 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखता है। यहां पर पुलिस है, यहां पर एक चोर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 100 मीटर। ये पुलिस है, थीफ है। थीफ क्या कर रहा है? जब पुलिस को देख रहा है तो वो डिस्टेंस 600 मीटर का है। चोर भागने लगा, देखते के साथ चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी का क्रमशः जो चाल है वो क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यह जो है 15 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है चोर के पीछे, और चोर 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ रहा है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय ज्ञात करना है। यहाँ रिलेटिव स्पीड कितना है? पुलिस का स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर पर घंटा और चोर का 12 किलोमीटर पर घंटा। माइनस कीजिए तो 3 किलोमीटर पर आवर जो है रिलेटिव स्पीड है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 15/18 मीटर पर सेकेंड। हमसे टाइम पूछा गया है कि पुलिस चोर को कितने देर में पकड़ेगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 600 मीटर। इसको डिवाइड करेंगे रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या है? 15/18, तो 15/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ये सेकंड में उत्तर आ रहा है, हमें उत्तर किस में चाहिए? मिनटों में। तो इसको 60 से हम डिवाइड कर देंगे। 60 से ये कट होगा तो क्या आएगा? 10 आएगा। 5 से 2 टाइम में कट हो जाएगा 3 से यह 6 टाइम में कट हो जाएगा। 6 2 जा 12 मिनट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप सेंटीमीटर में 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित क्या है? हमको पाई कितना लेना है? 3.14। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? यह अगर एक सर्कल 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो यहां पर एक कोण 30 डिग्री का बन रहा है, और यह जो त्रिज्याखंड है इसी का पेरीमीटर हमें ज्ञात करना है। पेरीमीटर क्या होगा? यह डिस्टेंस, लेंथ, और ये दोनों त्रिज्याओं का सम। तो इस सेक्टर का, त्रिज्यखंड का पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर कितना आर आ रहा है? एक आर ये, एक आर ये, 2r प्लस ये लेंथ, त्रिज्यखंड का लंबाई इक्वल टू क्या होता है? θ/360 और वृत्त का परिधि 2πr, यही फॉर्मूला होता है। तो इक्वल टू क्या हो गया? 2 गुना r कितना है? 10 है, प्लस थीटा कितना है? 30 है, प्लस बाई 360 इंटू 2, पाई कितना लेने बोला है? तो 3.14 इंटू r। इससे यह 12 बार में कट जाएगा
2 से ये 6 टाइम में कट रहा है, इधर 10 दूनी 20 प्लस समथिंग, तो यह तो नहीं हो सकता है। और यह 31/6 5 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो यह भी नहीं हो सकता है, 5 का अप्रॉक्स आ रहा है, तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर होना चाहिए। प्लस ये कितना आ जाएगा 31.4/6 इज इक्वल टू 20 प्लस 5.14 आएगा, तो 2 बार में 12 लगभग इतना, तो 25.2 इज राइट आंसर। ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a प्लस बी इक्वल टू 2c दिया हुआ है और हमसे निम्नलिखित एक्सप्रेशन में से कौन सा सही है, इन चारों में से कौन सा सही है ये पूछा गया है। a प्लस बी इक्वल टू 2c है, इसे भी मैं दो तरीके से बतलाता हूं। पहला, b इक्वल टू 0 मान लीजिए, c इक्वल टू 1 मान लीजिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b तो 0 हो चुका है, प्लस 2 इक्वल टू 2 इंटू 1, तो मतलब क्या हो गया, इन दोनों को हम माने हैं, लेट किए हैं, तो a इक्वल टू 2 आ गया है। इन्हीं वैल्यूज को हम ऑप्शंस में पुट करके चेक करेंगे कि किसमें RHS इक्वल टू LHS आ रहा है। जिसमें LHS इक्वल टू RHS होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। यहां रखिए a इक्वल टू 2, तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 2, इधर कितना आ गया 2 आ गया, और इधर b स्क्वायर 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो गया, तो इधर तो 0 हो गया, तो इक्वल टू नहीं हुआ, यह आंसर नहीं हो सकता है। यहां रखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 यहां रखेंगे, और c तो 1 हो गया, 2 2 जा 4 और 4 8 आ जाएगा इधर, और इधर यह तो 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, तो इधर 0 हो जाएगा, ये भी इक्वल नहीं हुआ। यह 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, यह तो 0 हो जाएगा, यह भी 0 हो गया, और यहाँ पर माइनस 2 यहाँ रखेंगे, ये 1 रखेंगे, 2 2 जा 4, तो 4 इक्वल टू -4 नहीं होता है, तो ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर होगा। चेक करते हैं, 2 यहाँ 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यह तो 0 हो गया, यह भी 0 हो गया, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, दोनों साइड इक्वल हुआ, इस तरह ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका है, a यहां से -c, एक c को इधर ले गए, इक्वल टू c माइनस b रहने देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट हो जाएगा, a स्क्वायर इधर रह गया, इसको इधर ले आइए, प्लस 2bc इज इक्वल टू b स्क्वायर, और यह जब इधर चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2ac। यह देखिए ऑप्शन डी में ही है, इस तरह है, इस तरह ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है तो k का मान पूछा गया है। कोई संख्या 11 से विभाज्य है, यह कैसे जानते हैं, तो हम संख्या के इवन प्लेसेस में जो संख्या है उनके सम को संख्या के ऑड प्लेसेस के संख्याओं के सम से माइनस करते हैं। यदि प्राप्त संख्या 0 हो या 11 से डिविजिबल हो तो वह संख्या भी 11 से डिविजिबल होता है। क्या देखिए, इस संख्या में ऑड प्लेसेस में कौन कौन सा संख्या है, 7 + 4 11, 11 प्लस k हो गया, और 11 प्लस k में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 16 प्लस k हुआ, या क्या आया 16 प्लस k। ऑड प्लेसेस में, इवन प्लेसेस में क्या है, 8 + 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25। माइनस कीजिए इसको, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 - 16 9 माइनस के इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। हम फर्स्ट केस में 0 मान के चलते हैं, 9 माइनस के इक्वल टू 0, इस तरह k इक्वल टू क्या होगा 9, जो कि ऑप्शन ए में है, इस तरह ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वह क्या है कि 11 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल होने के लिए कुछ भी आ सकता है, हम जो मिनिमम 11 हो सकता है उसे लेकर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस के राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस के हो जाएगा 9, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 इक्वल टू -2, जो कि पॉसिबल नहीं है, इस तरह 9 ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20,
उस क्षेत्र का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 64/3 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 60 डिग्री। इस बार पाई कितना लेना है, 22/7। यह एक वृत्त है, इसका केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री है। परिमाप पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 64/3। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा इस एरिया का, यहां 2 त्रिज्या है 2r प्लस त्रिज्य खंड का लेंथ क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr होता है इक्वल टू 64/3। 2r थीटा कितना है यहाँ 60 है बटे 360, 2 गुने 22/7। r हमको पता नहीं है, 6 टाइम में कट हो गया, 2 से 3 टाइम में कट हो गया, 2r इधर आ गया प्लस यहाँ 22 है और नीचे कितना आया 21r इक्वल टू 64/3। 21 दूनी 42, 42 और 22 64/21r इक्वल टू 64/3। इससे ये कट हो गया, इससे ये 7 टाइम में। इस तरह r इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। हमसे इसका एरिया पूछा है, एरिया इक्वल टू कितना होता है तो θ/360 और वृत्त का एरिया πr स्क्वायर इक्वल टू 60/360 22/7 और r कितना आया 7 इंटू 7। इससे यह 6 टाइम में कट हो गया, 7 से यह 7 कट हो गया, 2 से 3 टाइम में, 2 से 11 टाइम में, 11 इंटू 7 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक तालिका दिया है जिसका अध्ययन करके उत्तर देना है। यहाँ 4 कंपनियां हैं C1, C2, C3, C4 और 4 वर्षों में टी शर्ट के उत्पादन को दर्शाया है। हमसे क्या पूछा गया कि चारों वर्षों के दौरान किस कंपनी ने टी शर्ट का औसत उत्पादन अधिक किया। इसे बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका तो है सारी कंपनीज का टोटल निकालिए और देखिए किसका ज्यादा आ रहा है। दूसरा है डेविएशन रूल लगाइए। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, अगर हम C2 को अधिक मान के चलते हैं तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, +1 यहाँ आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है -9। ये कितना ज्यादा है तो +8, ये कितना ज्यादा है तो +2। 8 1 9 9 यानी ये खत्म हो जाएगा, 2 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि C2 जो है C1 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि C2 का प्रोडक्शन जो है C1 से ज्यादा है। इस बार हम C3 से कंपेयर करेंगे, C2 और C3 में कंपेयर करेंगे। इस बार हम C3 को अधिक मान के चलेंगे तो कितना आ रहा है, फर्स्ट केस में तो 0 आ रहा है, यहां डिफरेंस कितना है तो -3 का प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, 239 से 236 हो गया, यहाँ 240 से 235 हो गया, माइनस प्रोडक्शन हो गया, और यहाँ 244 से 230 यहाँ भी माइनस प्रोडक्शन हो गया। मतलब C3 का प्रोडक्शन जो है C2 से कम है। इस तरह C2 जो है ज्यादा आया, अभी तक C2 ज्यादा है। C4 से अपर कंपेयर करेंगे, C2 और C4 में कंपेयर करना है। C4 को ज्यादा लेके चलेंगे, 244 से 240 हुआ, -4 आया, 239 से 230 -9 आया, 240 से 248 +8 आया, 244 से 242 -2 आया। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, यहां पर 13 माइनस है, 8 प्लस है, -5 आया और -2 -7, ओवरऑल माइनस में आया। इस तरह यह भी कम हो गया C2 से। इस तरह C2 का जो प्रोडक्शन है वो अधिकतम है। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 8a² एंड 18/a⁴ वेर a इज पॉजिटिव नंबर इज क्या है, क्या निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, a/b समानुपाती b/c। यही बीच वाला मीन प्रोपोर्शनल होता है, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल होता है, ये लास्ट प्रोपोर्शनल होता है। और मीन प्रोपोर्शनल इक्वल टू क्या होता है, √a × c। a कितना दिया हुआ है यहाँ 8a² दिया हुआ है, इंटू c कितना दिया हुआ है 18/a⁴। a⁴ से a⁴ माइनस कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a⁴ आ जाएगा। नीचे कितना आ गया a, एक ही ऑप्शन में है तो हम आंख बंद करके ऑप्शन सी को राइट आंसर बोल सकते हैं। वैसे भी 18 × 8 144 होता है, 144 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 12 आएगा, 12/8।
ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू और कोण आर के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि कोण क्यू ओ आर 160 डिग्री है तो कोण पी का माप क्या होगा? यदि यह त्रिभुज पी क्यू आर है तो कोण क्यू का समद्विभाजक और कोण आर का समद्विभाजक ओ पर मिलते हैं। यह कोण इसके बराबर दिया हुआ है और यह कोण इसके बराबर है। जब भी ऐसा स्थिति हो कि किसी भी त्रिभुज में किसी दो कोणों के समद्विभाजक किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उस बिंदु पर बनने वाला कोण, जैसे कि यहां पर कोण क्यू ओ आर बन रहा है, यह इक्वल टू होगा 90 डिग्री प्लस जो तीसरा कोण बन जाता है, जैसे यहाँ P है, उसके हाफ के सम के बराबर। यहां पर QOR 160 डिग्री दिया हुआ है, यह 160 डिग्री हो गया इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ कोण P। तो हाफ कोण P इक्वल टू क्या हो गया? 160 डिग्री, 90 डिग्री इधर चला जाएगा तो -90 डिग्री इज इक्वल टू 17 डिग्री। तो कोण P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 17 इंटू या 2 ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 इंटू 2 इक्वल टू 34 डिग्री इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर यह टर्म दिया हुआ है और हमसे इस टर्म का वैल्यू पूछा गया है। यहां दिया हुआ है 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाई 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 5/4। यदि हम LHS में दोनों तरफ डिवाइड करें cos थीटा से तो क्या होगा? यहाँ 7 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 4 cos थीटा बाई cos थीटा 9 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। cos थीटा से यह कट हो जाएगा आपस में, इक्वल टू क्या हो गया? दिस इंप्लाइज 7 10 थीटा sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है प्लस 4 बाई 9 10 थीटा माइनस 2 इक्वल टू क्या है? 5/4। यहाँ क्या हो जाएगा? इस 4 से cos गुना होगा इधर और इसको हम इधर साइड ले जाएंगे तो 7 इंटू 4 28 10 थीटा प्लस 16 इज इक्वल टू 45 10 थीटा माइनस 10। 16 जब 10 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 26 और 45 से जब 28 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 17 10 थीटा। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 26/17। हमें निकालना क्या है इसका वैल्यू? 10 स्क्वायर थीटा चाहिए हमें। 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 26/17 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676 और 17 का 289। इसी वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 5 बाई 10 स्क्वायर थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 676/289 प्लस 5 और नीचे 676/289 माइनस 5 इज इक्वल टू 676 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 और 80 इंटू 5 400 9 इंटू 5 45 तो 1445/676 माइनस 1445 289 जो है आपस में कट हो जाएगा, दोनों नीचे है तो ऐड कीजिए। 6 5 11 का 1 कैरी हुआ, 7 4 11 और 1 12 का 2 1 कैरी हुआ, 6 4 10 और 1
11 1 कैरी हो, 1 बार 1 2। यहाँ पर बड़े वाले से छोटे को माइनस करेंगे और बड़ा वाला का साइन माइनस आ जाएगा। 5 से 6 माइनस किए 9 आया, 13 से 7 माइनस किए 6 आया और 13 से 6 माइनस किए 7, तो -2121/769। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों, यदि आपको यह क्लास समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर दो लाइंस के समीकरण दिए हुए हैं और दिया हुआ है कि दोनों लाइन आपस में समांतर है, पैरेलल है, और k² + 6 का मान हमसे पूछा गया है और यह भी दिया है कि k का वैल्यू 0 से बड़ा है। जब भी दो लाइन का इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 होता है और ये दोनों लाइन आपस में अगर पैरेलल हैं तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इससे क्या हो गया, a1 की जगह क्या है, यहाँ 4 है, b1 की जगह क्या है k-2, c1 की जगह 3, a2 की जगह k-2, b2 की जगह 9 और c2 की जगह -5। इससे क्या हो गया, 4/k-2 इज इक्वल टू k-2/9 यहां से, नॉट इक्वल टू c1 के जगह पे 3 और c2 की जगह में -5। ये दोनों इक्वल है। यहां से क्या हो गया, k-2 का स्क्वायर, ये k-2 इधर गया तो दोनों इक्वल है तो स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 9 × 4 = 36। यहां से k-2 का वैल्यू क्या आ गया, +-6। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-6 + 2। अगर हम +6 लिखते हैं तो k = क्या हो गया, 6 + 2 = 8 और अगर -6 लेते हैं तो +2 = -4। यहाँ पर दिया हुआ है कि k का वैल्यू 0 से बड़ा है, या तो 0 से छोटा हो गया तो यह वैल्यू हम नहीं लेंगे, सिर्फ ये लेंगे k = 8। हमें क्या निकालना है, k² + 6, k का वैल्यू क्या आया 8, 8 का स्क्वायर 64 + 6 = 70। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसे सिंप्लीफाई करना है। हम जानते हैं बोर्डमास नियम के अनुसार कि जो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है उसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 7 + 7 14 -4, यहां पर क्या आ गया 10। अब मिडिल ब्रैकेट 7 - 10 = -3 और यहां भी छोटा ब्रैकेट था तो ये क्या आ गया 11। अब हमारे पास क्या है, यहां से यहां तक सॉल्व करना है। यहां पर क्या है 7 - 11 माइनस और माइनस +3 +14, 7 और 3 10, 10 यहाँ माइनस हो जाएगा, -1 बचा है और यहाँ पर 14 से जब -1 करेंगे तो ये क्या आ गया 13। यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का है और इस 13 को यहाँ पर लिख लिए, 13 - 13 = 0 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यदि बेईमान दुकानदार 25 रुपये प्रति किलो की दर से नमक बेचने का दावा करता है, नमक का क्रय मूल्य 25 रुपये प्रति किलो ही है, इससे संतुष्ट न होने पर वह प्रत्येक किलो 200 ग्राम नमक निकाल कर लाभ कमाने का कोशिश करता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपली पूछा गया है कि जिस मूल्य पर नमक खरीदा गया उसी मूल्य पर बेईमान दुकानदार नमक बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि CP = SP है, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए वह कम बाट का यूज कर रहा है। कितने कम बाट का था, 200 ग्राम कम बाट, यानी कि 800 ग्राम का यूज कर रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। CP = SP है। अगर हम 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया मान लेते हैं तो 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम का कीमत कितना हो जाएगा 1000 रुपया। 200 ग्राम कम बेच रहा है तो 800 ग्राम का क्या हो जाएगा 800 रुपया। यदि हम पूरे लेन देन को समझने की कोशिश करें तो बेईमान दुकानदार वास्तव में 800 ग्राम ही बेच रहा है,
यानी कि उसका जो लागत मूल्य है इस 800 ग्राम में है, यानी कि यह 800 रुपये क्या हो गया, सीपी हो गया। लेकिन उसे प्राप्त क्या हो रहा है, 1000 ग्राम का कीमत, यानी कि यह 1000 रुपये प्राप्त हो रहा है। यह जो है एसपी हो गया। प्रॉफिट क्या हुआ, एसपी माइनस सीपी, मतलब कि 1000 माइनस 800 इक्वल टू 200। कितने में, तो वो एक्चुअली कितना बेच रहा है, दे रहा है, तो 800 ग्राम ही दे रहा है। तो 800 ग्राम का जो मूल्य है 800 रुपया, 800 इंटू 100, यही प्रतिशत क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा उसका, उस बेईमान दुकानदार का। 0 से 0 कट गया, 8 से क्या, 2 टाइम में 16 और 5 टाइम में 40 इक्वल टू 25% इज राइट आंसर। इसी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, जितना कम समय में हो उतना कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में जबकि दिया हुआ हो कि जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जा रहा हो उसी मूल्य पे वस्तु को बेचा जा रहा हो, तो हम सिंपली जितना कम वाट यूज कर रहा है उसको ऊपर लिखेंगे। यहां 200 ग्राम कम यूज किया जा रहा था, 200 को ऊपर लिखेंगे, और इस 200 को माइनस करेंगे जितना एक्चुअली में बेचने का दावा कर रहा है। यहाँ 1000 ग्राम बेचने का दावा कर रहा हो, 1 किलोग्राम बेचने का दावा कर रहा है, उससे माइनस करेंगे इंटू 100। इसी को सॉल्व कर देंगे, 200 बाई 800 इंटू 100। 200 से या 4 टाइम में कट हो गया, 4 से 25 टाइम में, 25% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। रमेश के पास 18,000 रुपीज है। उसने 7,000 रुपये एक बैंक में 5% वार्षिक ब्याज दर से और 6,000 दूसरे बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से जमा किए। यदि उसे एक वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1160 रुपये प्राप्त हुए तो शेष पूंजी और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। रमेश के पास कितना पैसा है, तो 18,000 रुपीज है, जिसमें से वह 7,000 रुपया 5% के दर से एक वर्ष के लिए निवेश कर रहा है एक बैंक में, 6,000 रुपया 6% के दर से वह निवेश कर रहा है एक वर्ष के लिए दूसरे बैंक में, और फिर बचे हुए रुपए को वह अन्य ब्याज के दर से निवेश कर रहा है एक वर्ष के लिए। यहाँ 7,000 और 6,000 13,000 हो गया। 18,000 से माइनस करेंगे, कितना बचा, तो 5,000 रुपया वह 8% के दर से निवेश कर रहा है, और उसे टोटल एक वर्ष के अंत में कितना प्राप्त हो रहा है, तो 1,160 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट हो जाएगा, यहाँ भी कट हो जाएगा, और यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। 70 गुने 5 350 प्लस 60 इंटू 6 360 प्लस 50 आर इज इक्वल टू 1160। सब में जीरो कॉमन है तो कट कर देते हैं। 35 प्लस 35 70 और 1 71, तो 71 इधर चला जाएगा या माइनस हो जाएगा 5 आर इक्वल टू 6 में से 1 माइनस हुआ 5 आया, 11 में से 7 माइनस हुआ 4 आया, तो आर इक्वल टू क्या हो गया 5 नीचे आ जाएगा। कितने टाइम में कट हो गया 9, तो 9% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ए न्यून कौन है, तो निम्न में से कौन इतने के बराबर है। ऑप्शन में ये हमें चूज करना है कि इसके बराबर कौन है। साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे 1 माइनस कॉस ए से, अब इस क्वेश्चन को ए का वैल्यू भी एज्यूम करके बना सकते हैं, इक्वल टू 30 डिग्री या 60 डिग्री रखे, यहाँ से पुट करने के बाद वैल्यू आएगा, और फिर वही 30 डिग्री या 60 डिग्री जो मान के इसका वैल्यू पे निकाले हैं, सारे ऑप्शन में एक करके पुट कीजिए और देखिए किस कौन इसके बराबर आता है। जो बराबर आएगा वही आंसर होगा। लेकिन उससे इजी जो यहाँ पर मैं मेथड बता रहा हूँ वह है, ऊपर क्या आ गया साइन ए 1 माइनस कॉस ए, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू साइन ए 1 माइनस कॉस ए, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन ए से एक साइन ए कट हो गया, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 रुपया था, मार्क प्राइस
10,490 रुपया था, अब 9,441 में बेचा जाता है। एसपी क्या आया? 9,441। साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या है? डिस्काउंट प्रतिशत पूछा गया है, क्या है? डिस्काउंट कितना है? तो 10,940 में माइनस करेंगे 9,441। 10 में से 1 माइनस हुआ 9 आया, 8 में से 4 माइनस हुआ 4 आया, 4 में से 4 माइनस हुआ 0 आया, 10 में से 9 माइनस हुआ 1 आया। 1049 डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू 1049 डिस्काउंट है कितना में? तो मार्केट प्राइस 10,490 गुना 100। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, या ये इक्वल है, कट हो गया 10 इक्वल टू 10% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दो त्रिभुज ई एफ जी, एक त्रिभुज है ई एफ जी और दूसरा त्रिभुज है एच आई जे, दोनों क्या है? सर्वांगसम है। यदि त्रिभुज ई एफ जी इसका जो है एरिया 124 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज का एच आई जे का एरिया इक्वल टू क्या होगा पूछा गया है। यदि सर्वांगसम है तो यह इसके बराबर, यह इसके बराबर होता है, यह इसके बराबर होता है। कोण भी करस्पॉन्डेंस कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यह निश्चित है कि दोनों त्रिभुज के एरिया भी बराबर होंगे। इस तरह त्रिभुज एच आई जे का जो एरिया होगा 124 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर इसका वैल्यू 7/4 दिया और हमसे कोसेक अल्फा का वैल्यू पूछा गया है। क्या दिया हुआ है? सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू 7/4। इसको हम क्या करते हैं? सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या जाएगा? सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है? ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्म है, तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इक्वल टू 7/4। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, हम जानते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इधर चला गया तो माइनस इज इक्वल टू 1। यहां से हम सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 पुट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/4। यह क्या है? 1/cos अल्फा इसको लिख सकते हैं, प्लस साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/4। यहां 1 प्लस साइन अल्फा हो गया, नीचे में दोनों में कॉस अल्फा है, तो बाई कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/4। यहां से 1 प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 7/4। 1 प्लस साइन अल्फा को एज इट इज छोड़ देंगे, और नीचे जो कॉस स्क्वायर अल्फा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 7/4। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। जब इसको हम तोड़ेंगे तो ए माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी होगा, यानी कि 1 माइनस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, जो यहां पर हम लिखे हैं 1 प्लस साइन अल्फा से एक 1 प्लस साइन अल्फा कट हो जाएगा, क्या बचेगा?
1 प्लस साइन अल्फा बाई 1 माइनस साइन अल्फा इक्वल टू सी बाई 7/4। जब हम सी एंड डी लगाएंगे कंपोनेंडो और डिपेंडो तो क्या होगा 1 प्लस साइन अल्फा प्लस 1 माइनस साइन अल्फा बाई 1 प्लस साइन अल्फा माइनस नीचे वाला तो -1 और माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 7 और 4 11 और 7 में से 4 माइनस होगा 3। इससे ये कट हो चुका होगा, इससे यह कट हो जाएगा 1 और 1 2 आ गया 2 और नीचे क्या आ गया 2 साइन अल्फा इक्वल टू 11/3। 2 से 2 कट गया 1 बाई साइन अल्फा 1 बाई साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है कॉसेक अल्फा इक्वल टू 11/3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन नीचे एक रिसाव के कारण यह 18 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो रिसाव को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। क्या दिया हुआ है, जो टंकी फिल कर रहा है, टंकी को फिल कर रहा है पाइप, वह 12 घंटे का समय लेता है, और जब दोनों पाइप खुले हो, फिल करने वाला और लीक करने वाला जो दोनों ओपन हो, तो कितना टाइम लग रहा है 18 आवर्स। हम टैंक का कैपेसिटी मान लेते हैं दोनों का एलसीएम 36। तो जो फिल करने वाला पाइप है उसका इफिशिएंसी कितना हो गया 36 को माइनस डिवाइड करेंगे 12 से तो 3, और जब 36 को डिवाइड करेंगे 18 से तो क्या आएगा 2, यानी कि फिल करने वाला पाइप माइनस लीकेज हो तो इफिशिएंसी क्या हो रहा है 2। F इक्वल टू कितना आ गया है 3, F का इफिशिएंसी 3 आ गया, और F माइनस 2 का इफिशिएंसी क्या आ गया है 2 आ गया। तो F माइनस L, F का इफिशिएंसी 3 रखिए माइनस L इक्वल टू कितना है 2, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि L का इफिशिएंसी कितना हो गया 1। हमसे क्या पूछा हुआ है, यदि टैंक पूरा भरा हुआ है, वो टैंक है या पूरी तरह फिल है, तो रिसाव को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर कोई से रिसाव हो रहा है तो खाली करने में कितना समय लगेगा। जो लीकेज हो रहा है उसका इफिशिएंसी कितना है 1। टैंक का कैपेसिटी हम कितना माने हैं 36 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 36 आवर इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। यह एक टेबल दिया हुआ है जिसमें क्या है दुकान द्वारा विभिन्न प्रकार के हेलमेटों की बिक्री 1000 में दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 1999 में और 2002 में हेलमेट सी की बिक्री, सी यहाँ पर है, कि बिक्री में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। कितना है 99 में 54 और 2002 में क्या है 68। कितना का वृद्धि हुआ तो 14 का। कितना में तो 54 में इंटू 100। 2 से कट हो गया 7 टाइम में, 2 से कट हो गया या 27 टाइम में, तो 27 से हम डिवाइड कर देंगे 700 को। 2 टाइम में 54, 16 आया 0, 5 टाइम में 135, कितना बच जाएगा 25 पॉइंट यहाँ देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 9 टाइम में समथिंग आएगा तो 25.9 इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक घनाभ है, इसका लंबाई इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई ब्रेथ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है, और हाइट h इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे इसका आयतन पूछा गया है। आयतन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है घनाभ का क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। L कितना है 8 है, B कितना है 4 है, इंटू H कितना है 6। 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 6 इक्वल टू 192 इज राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।